सुप्रीमकोर्ट रे खारज है नीट यूजी पुनः परीक्षा आवेदन परीक्षा रे पेपर लीक होइथिले भी यह सारा देश रे होई नथिला। केवल पटना और हजारीबाग रे पेपर लीक होइथिला। तेबे परीक्षा कराइबारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए पक्षरु त्रुटि होइथिबा कहिसंती सुप्रीमकोर्ट। एथिप्रति भविष्यत रे सतर्क हेबाकू एनटीए को चेताई दैछंती। सुप्रीमकोर्ट रो मुख्य विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अध्यक्षतार गठित खंडपीठ पेपर लीक सुरक्षा रे त्रुटि किछि केन्द्र रे भूल प्रश्नपत्र वितरण गोटे प्रश्नर दुईटी उत्तर ई रिक्सा रे प्रश्नपत्र परिवहन आदि त्रुटि संपर्क में सूचाई खंडपीठ। गतकाली नीट यूजी पेपर लीक मामला रे सीबीआई प्रथम चार्जसीट दाखल करथिला। ए चार्जसीट रे 13 जनक नाँ रही। सेपटे सुप्रीमकोर्ट को राय को नहीं असहमति प्रकाश करिसेंती कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और शशि थरूर। सुप्रीमकोर्ट परीक्षा संपर्क में निज राय दे सारी। अनियमितता अभियोग तदंत जारी रही बोली कहिसेंती केंद्र मंत्री राजीव रंजन सिंह। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो जो नीट परीक्षा के बारे में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए डिटेल में कैंसिल करने के जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि कोई सिस्टमिक ब्रीच नहीं थी जो हजारीबाग और पटना के बियॉन्ड थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो एग्जामिनेशन हुआ है और पेपर लीक हुआ है वो हजारीबाग या पटना के बियॉन्ड हुआ है। तो इन एब्सेंस ऑफ कोई भी मटीरियल प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि एग्जामिनेशन कैंसिल करने का क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो नीट यूजी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। Because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students, because we are hearing great anomalies. A student who supposedly got over 700 has failed the 12th standard exam twice. So these are things which have to be can't be explained. How can you have a student who is not capable of passing a 12th standard board exam get such a high score in NEET? And there have been some strange cases, like a topper in Gujarat, I believe, who could not even pass her school examinations but somehow topped in the NEET. There is something very strange about the situation. It definitely needs to be addressed. Now there is a new complication with the NEET PG, because a majority of the students from my state of Kerala have been given centres not only not in Kerala, not even in a neighbouring state. They're being sent off to Andhra and Telangana. And there are students who are going to have to go through an enormous amount of distress, enormous amount of expense, risk, hassle to travel, and they can't get tickets on trains at this notice. How can this country conduct examinations so badly? I have just seen Minister Nadda along with a delegation of Kerala MPs. The matter is very serious. देखिए, सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मुहर लगाया।